Assalamu alaikum dear student. This is Reham Rahman and I'm your computer science teacher for grade 9. Our today's topic is verification. So dear student, जैसे कि आपको मैंने बताया कि हमारा आज का टॉपिक जो है लेक्चर का दैट इज़ वेरिफिकेशन. उस पर मूव करने से पहले हम एक क्विक सा रिकैप लेंगे अपने प्रीवियस लेक्चर का कि प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था. हमने देखा था अपने लास्ट लेक्चर में कि व्हाट इज़ टेस्टिंग. हमने लेमैन लैंग्वेज में हमने अपनी डेली लाइफ में जो हम टेस्टिंग करते हैं उसको डिस्कस किया था. और फिर हमने देखा था व्हाट इज़ टेस्टिंग इन कंप्यूटर सिस्टम. उसकी हमने डेफिनेशन चेक की थी कि जब हम बिहेवियर चेक कर रहे होते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर का, उसको चेक करते हैं थ्रू वैलिडेशन एंड वेरिफिकेशन. और हमने आपसे कहा था कि इन टू टर्म्स को जो हमने यूज़ किए हैं वेरिफिकेशन और वैलिडेशन को, हम अपने आने वाले लेक्चर्स में डिटेल में डिस्कस करेंगे. फिर हमने देखा था कि इम्पॉर्टेंस ऑफ डेटा टेस्ट जो है वो कंप्यूटर सिस्टम में क्या है. किसी भी सोल्यूशन में जो हम जब टेस्ट करते हैं किसी भी सोल्यूशन की प्रोसेसिंग को, उसकी फंक्शनिंग को, उसके लिए हम यूज़ करते हैं टेस्ट डेटा का. टेस्ट डेटा का काम क्या होता है? टेस्ट डेटा चेक करता है इस चीज़ को कि वेदर जब यूज़र इनपुट देगा तो वो वही वाला रिज़ल्ट हमें देगी जो हमें रिक्वायर्ड है, या अगर यूज़र ने कोई इनवैलिड हमें डेटा एंटर कर दिया तो उस पर हमारा सिस्टम कैसे रिएक्ट करेगा, कौन से एरर मैसेज जनरेट करेगा. और लास्टली हमने डिस्कस की थी टाइप्स ऑफ टेस्ट डेटा. और उसमें हमने देखा था कि फर्स्टली हमने देखी थी कि वैलिड टेस्ट डेटा क्या होती हैं, इनवैलिड टेस्ट डेटा क्या है, बाउंड्री जो हम वैल्यू लिमिट सेट करते हैं उसको हम कैसे टेस्ट करते हैं. फिर हमने अगर रॉन्ग फॉर्मेट में एंटर कर दिया है डेटा उसको हम कैसे टेस्ट करते हैं. एंड फिर हमने देखा था कि अगर हमने कोई एब्सेंट डेटा है उस पर हम कैसे चेक एंड बैलेंस करते हैं और उसको हम कैसे टेस्ट डेटा के थ्रू फिगर आउट करते हैं. मूविंग टुवर्ड्स आवर टुडेज टॉपिक, आज का टॉपिक जैसे कि मैंने आपको बताया था इट्स अबाउट वेरिफिकेशन. सो व्हाट इज़ वेरिफिकेशन? वेरिफिकेशन पे मूव करने से पहले हम देखते हैं कि जब हम कंप्यूटर सिस्टम कोई भी डेवलप करते हैं और उसमें हम कोई भी काम कर रहे होते हैं, कोई भी सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके लिए बहुत ज़रूरी है हम उसको टेस्ट करें. और टेस्ट करने के लिए हम ईच एंड एवरी आइटम जो डेटा की है उसको थॉरोली चेक करते हैं, उसके बिहेवियर को चेक करते हैं. और हम चेक करते हैं कि जब भी कोई भी एंटर किया जाएगा डेटा, उसका बिहेवियर क्या होगा हमारे सोल्यूशन में और वो हमें क्या रिजल्ट प्रोवाइड करेगा, और क्या वो जो डेटा यूज़र एंटर कर रहा है वो एक्सेप्टेड है हमारे सिस्टम के लिए कि नहीं. और सिस्टम एक्सेप्ट करने से पहले, सिस्टम बाद में एक्सेप्ट करेगा, एक्सेप्ट करने से पहले सिस्टम चेक करेगा कि जो भी यूज़र ने डेटा एंटर किया है हर आइटम उस डेटा का क्या उसी की रिक्वायरमेंट पूरी कर रहा है जो हमने सेट की हुई अपने सोल्यूशन में कि नहीं. इस चीज़ को चेक करने के लिए ये सारी जो हम लोग टेस्टिंग कर रहे होते हैं, इसके लिए जैसे हमने पहले बताया था दो मेथड्स यूज़ होते हैं, वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन. इसकी एग्जांपल आपको क्लियर करने के लिए इस तरह से ली जा सकती है. फॉर एग्जांपल आपने एक पिज़्ज़ा ऑर्डर किया है. आपने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया है कि आपको चिकन पिज़्ज़ा चाहिए, ये तो आपने बता दिया कि आपको चिकन पिज़्ज़ा चाहिए. और साथ आप एक रिक्वेस्ट भी करते हैं, एक रिक्वायरमेंट अपनी बताते हैं कि इट शुड बी लेस स्पाइसी, उसमें मिर्च ज़रा कम हो और उसके टेस्ट पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते. आप कहते हैं कि टेस्ट उसका बहुत अच्छा होना चाहिए. सो पहले आपने बताया कि आपको चिकन पिज़्ज़ा चाहिए, उसके बाद आपने कहा कि उसमें स्पाइसेस कम होनी चाहिए और वो टेस्ट में बहुत अच्छा हो. आपने अपनी रिक्वायरमेंट बता दी. अब जब आपके पास पिज़्ज़ा आया है, सबसे पहले आप देखते हैं क्या वो चिकन पिज़्ज़ा है. सबसे पहले जब आपने ये चेक कर लिया कि वाकई आपने चिकन पिज़्ज़ा कहा था और उन्होंने चिकन पिज़्ज़ा ही आपको दिया है, मींस वेरिफिकेशन होगी. आपने वेरीफाइड कर दिया कि जो ऑर्डर आपने प्लेस किया था चिकन पिज़्ज़ा का, आपको डिलीवर भी चिकन पिज़्ज़ा ही हुआ है. दैट इज़ कॉल्ड वेरिफिकेशन. आपने वेरीफाई कर दिया. फिर नेक्स्ट स्टेप पर आते हैं. फिर आप चेक करते हैं कि जब आप उसको खाते हैं तो आप देखते हैं क्या उसमें स्पाइसेस ज़्यादा हैं कि कम हैं. जो आपने अपनी रिक्वायरमेंट बताई थी कि आपको लेस स्पाइसी पिज़्ज़ा चाहिए, क्या वो वैसा ही है या स्पाइसी है, और उसका टेस्ट कैसा है, अच्छा टेस्ट है कि नहीं अच्छा टेस्ट. यहाँ पे आप वैलिडेशन कर रहे हैं. आप कह रहे हैं कि क्या आपने जो रिक्वायरमेंट बताई थी लेस स्पाइसी होना चाहिए और टेस्ट में अच्छा होना चाहिए. अगर तो दोनों फुलफिल हो रही हैं, मींस आपने वैलिडेट कर दिया, आपने बता दिया कि अप्रूव कर दिया कि हाँ जी फर्स्ट पार्ट में चिकन पिज़्ज़ा रिक्वायर्ड था, दैट वाज वेरिफिकेशन. आपने वेरीफाइड कर दिया कि ओके आई गॉट द चिकन पिज़्ज़ा. सेकंड पार्ट में आपने रिक्वायर्ड किया था कि आपका लेस स्पाइसी होना चाहिए और टेस्ट पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं. जब आपने उसको खाया, आपने वैलिडेट किया कि बिल्कुल जो मैंने रिक्वायरमेंट्स बताई थी ये पिज़्ज़ा उसको मीट कर रहा है. सो वेरिफिकेशन भी होगी और वैलिडेशन भी होगी. ये तो आपको दी मैंने बहुत सिंपल सी डेली लाइफ की एक एग्जाम्पल क्लियर करने के लिए कि ये दो टर्म्स का मतलब क्या है.
आज के टॉपिक में जो हम बात करने लगे हैं वो है वेरिफिकेशन की। आज हम डिस्कस करेंगे वेरिफिकेशन कंप्यूटर साइंसेस में, कंप्यूटर सिस्टम के अंदर हम कैसे यूज़ करते हैं इस टर्म वेरिफिकेशन को। सो वेरिफिकेशन इज़ टू टेस्ट if the solution is actually solving the same problem for which it was designed। क्या जो आपने solution provide किया है वो same काम कर रहा है जिसके लिए आपने उसको डिज़ाइन किया था? क्या वो प्रॉब्लम जिसके लिए आपने सॉल्यूशन को डेवलप किया था, क्या वो प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है? इसको हम कहते हैं वेरिफिकेशन। ऐसा प्रोसेस जिसके थ्रू हम ये चेक करते हैं कि कोई भी प्रॉब्लम जो हमारे पास आई उसका हमने सोल्यूशन डेवलप किया और उस सोल्यूशन से जो हमें एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स थे, क्या वो सब चीज़ें काम कर रही हैं तरीके से जैसे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। हम चाह रहे थे कि जो प्रॉब्लम है उसको इस तरीके से सॉल्व होना चाहिए, क्या हमारा जो सोल्यूशन था वैसे ही वर्कआउट कर रहा है कि नहीं कर रहा? इसको कहते हैं वेरिफिकेशन इन कंप्यूटर सिस्टम। अब वेरिफिकेशंस के कुछ टाइप हैं। हम कुछ तरीकों से, हम कुछ मेथड्स के थ्रू वेरिफिकेशंस को चेक करते हैं किसी भी प्रोग्राम की, किसी भी सोल्यूशन की। सो लेट्स डिस्कस देम वन बाय वन। सबसे पहली एग्जांपल है हमारे पास, जो सबसे पहला मेथड है वेरिफिकेशन का, दैट इज डबल एंट्री। देन देयर इज अनदर मेथड फॉर वेरिफिकेशन, दैट इज स्क्रीन और विजुअल चेक। देन कम्स पैरिटी चेक एंड द लास्ट वन इज चेकसम। ये 4 वेरिफिकेशन के मेथड्स हैं जो हम लोग यूज़ करते हैं डिफरेंट, और जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में बात की थी, डिफरेंट प्रॉब्लम्स के जो सोल्यूशन है उनको चेक करने के लिए हम डिफरेंट किस्म का टेस्ट डेटा यूज़ करते हैं। हर चीज़ पर एक ही हम टेस्ट डेटा अप्लाई नहीं करते, डिफरेंट तरीके से हम उसको चेक करते हैं एक ही सोल्यूशन को कि क्या अगर हम डिफरेंट इनपुट्स देंगे तो कैसे काम करेगा। इसी तरह ही किसी भी मेथड को ये चेक करने के लिए कि क्या जो सोल्यूशन हम दे रहे हैं वो वैसा ही वर्कआउट कर रहा है जैसे हम उसको एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हम डिफरेंट तरीके से उस पर चेक करते हैं। डिफरेंट मेथड्स यूज़ करते हैं वेरिफिकेशन के, उसकी डिफरेंट प्रोसेसिंग को चेक करने के लिए। और जो हमने होल सिस्टम को सब सिस्टम में डिवाइड किया है, उन सब सिस्टम्स को चेक करने के लिए क्या हर सब सिस्टम अपना पार्ट प्रॉपरली प्ले कर रहा है कि नहीं कर रहा, इस पर भी डिफरेंट सब सिस्टम पे डिफरेंट हमारे मेथड्स यूज़ होते हैं। तो लेट्स डिस्कस दीज 4 मेथड्स ऑफ वेरिफिकेशन वन बाय वन इन डिटेल। सो डिस्कस करते हैं हम अपनी पहला वेरिफिकेशन मेथड को डिस्कस करते हैं, दैट इज़ डबल एंट्री। डबल एंट्री में क्या होता है, इन दिस हम जो डेटा एंटर करते हैं वो ट्वाइस करते हैं, हम 2 दफ़ा सेम डेटा एंटर करते हैं। समटाइम्स डिफरेंट ऑपरेटर्स, डिफरेंट यूज़र उसको एंटर करते हैं, बट नॉर्मली एक ही यूज़र उसको सेम टाइम पर डबल डेटा एंटर करता है। कंप्यूटर सिस्टम का काम यहाँ पर ये होता है कि वो दोनों एंट्रीज़ को कंपेयर करता है कि जो हमने 2 एंट्रीज़ एंटर की हैं क्या वो मैच कर रही हैं कि नहीं कर रही। इन केस वो मैच नहीं कर रही, पहली एंट्री दूसरी एंट्री से मैच नहीं कर रही, तो अप्रोप्रिएट एरर मैसेज शो करना होता है कंप्यूटर सिस्टम को कि आपकी जो 2 एंट्रीज़ हैं मैच नहीं करी, दे आर डिफरेंट। इसकी एग्जांपल हम ऐसे ले सकते हैं कि नॉर्मली जब आप यूज़ करते हैं कोई भी साइट, लाइक आपने फॉर एग्जांपल कोई भी सोशल एक्टिविटी की साइट आपने ज्वाइन करनी है, उसके लिए वो आपसे मांगता है आपका ईमेल एड्रेस। समटाइम्स जब आपने लॉगिन करना होता है, फर्स्ट टाइम अपने आप को रजिस्टर करना होता है, तो वो आपसे नॉर्मली ये टाइम तब यूज़ होता है जब आप फर्स्ट टाइम एंट्री कर रहे होते हैं, फर्स्ट टाइम अपने आप को रजिस्टर कर रहे होते हैं किसी भी वेबसाइट पे, किसी भी सिस्टम में। उसके लिए वो आपसे मांगता है आपका ईमेल एड्रेस। आपने ईमेल एड्रेस एंटर किया, फिर वो दोबारा से मांगता है कि री एंटर योर ईमेल एड्रेस या कंफर्म योर ईमेल एड्रेस। आपसे उसने 2 दफ़ा आपका ईमेल एड्रेस मांगा। अगर आपका फर्स्ट ईमेल एड्रेस और जो आपने कंफर्म किया है ईमेल एड्रेस दोनों मैच नहीं कर रहे, तो आपको एरर मैसेज शो हो जाएगा। देन नॉर्मली ये आपके पासवर्ड पर भी यूज़ होता है कि आप एंटर करें पासवर्ड एंड री एंटर योर पासवर्ड टू कन्फर्म इट। अगर आपने दोनों दफ़ा कोई गलत पासवर्ड एंटर कर दिए, ऐसे पासवर्ड एंटर किए हैं जो एक दूसरे से मैच नहीं कर रहे, अगेन आपको सिस्टम एक एरर मैसेज जनरेट कर देगा कि री एंटर योर पासवर्ड ये मैच नहीं करे, वॉट एवर द अप्रोप्रिएट मैसेज वो आपने सोल्यूशन में अपने अटैच किया है वो आपको स्क्रीन पर आ जाएगा। वो आपको बता देगा कि आपकी जो डबल एंट्री है जो आपने रिकन्फर्मेशन के लिए की है वो दोनों आपस में मैच नहीं कर रही। इसको हम कहते हैं डबल एंट्री। डबल एंट्री करके हम वेरीफाई करते हैं कि आपने जो पहले एंटर किया है और जो बाद में एंटर किया है वो सेम है कि नहीं है। सेम होता है तो वो आपको फर्दर नेक्स्ट स्टेप पे ले जाता है, आपको अपने नेक्स्ट स्टेप
की तरफ लेके जाता है कि जो आपके सोल्यूशन में आपने प्रिडिक्ट किया होता है कि अब हमने ये नेक्स्ट स्टेप पे जाना है। अगर तो दोनों एंट्री सेम है तो आप मूव ऑन हो गए अपने नेक्स्ट स्टेप पर। अगर दोनों एंट्री सेम नहीं है तो आपको एक एरर मैसेज जनरेट होगा कि आप अपना चेक करें कि आपने मिस्टेक कहाँ पर की है, फर्स्ट वाले ईमेल में की है या सेकंड वाले ईमेल में की है जो आपने कंफर्म करने के लिए लिखा है। तो फिर आप उसको चेक करते हैं और उसको रेक्टिफाई करते हैं और फिर आगे मूव ऑन होते हैं। ये तो था कि मेथड जब हम डबल एंट्री के थ्रू वेरिफिकेशन करते हैं। द सेकेंड मेथड ऑफ वेरिफिकेशन वॉज स्क्रीन और विजुअल चेक। स्क्रीन और विजुअल चेक पे हम क्या करते हैं कि जब आप नॉर्मली ये यूज़ होता है, जब आपने देखा आप पासवर्ड एंटर कर रहे हैं कहीं पर तो साइड पे एक आई का आइकन आ रहा होता है। जब आप नॉर्मली जब आप अपना पासवर्ड एंटर करते हैं तो वो किस फॉर्म में आ रहा होता है, वो स्टैटिक की फॉर्म में आ रहा होता है। लेट्स से अगर मैंने अपना पासवर्ड रखा है 1 2 3 4 5 6 तो कभी भी स्क्रीन पे 1 2 3 4 5 6 लिखा हुआ नहीं आता। स्टार्टिंग में हमेशा स्टैटिक की फॉर्म में हमें दिखा रहा होता है पासवर्ड, बट उस पासवर्ड की एंटर बार के एंड पर एक आई का आइकन होता है जिस पे क्रॉस लगा हुआ होता है। आप उस पर क्लिक करें तो आई ओपन हो जाती है और जो आपने स्टैटिक की फॉर्म में जो आपको शो हो रहा होता है अपना पासवर्ड वो एक्चुअल फॉर्म में आ जाता है। जैसे कि मैंने कहा कि लेट्स से मैंने अपना पासवर्ड रखा है 1 2 3 4 5 6 तो वो मुझे 1 2 3 4 5 6 की शक्ल में ही स्क्रीन पर नज़र आ जाएगा। तो ये मुझे विजुअली स्क्रीन पर मैं चेक कर रही हूँ कि क्या मैंने जो एंटर किया है वो ठीक किया है कि नहीं किया। अगर तो ये जो मैंने एंटर किया है पासवर्ड वो गलत है तो मैं वहीं पर उसको रेक्टिफाई कर दूंगी। ये एक चेक है जो यूज़र एंड पर यूज़र खुद भी कर सकता है अगर मैं चाहूँ तो। नॉर्मली हम लोग नहीं करते, हम वैसे ही एंटर कर देते हैं। तो उस सूरत में फिर बैक एंड पे आपका सिस्टम उसको रेक्टिफाई करता है कि ये आपने एंट्री गलत की है, ये वाली एंट्री जो हमारे सिस्टम में थी उससे मैच नहीं कर रही, तो रीचेक इट, री एंटर इट। बट अगर मैं चाहूँ तो मैं खुद भी इसको चेक कर सकती हूँ स्क्रीन और विजुअल थ्रू। Now the third method of verification is parity check. ये मेथड यहाँ पे यूज़ होता है जब हमने चेक करना होता है कि जो हमारा डेटा है हमने उसको एक सिस्टम एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस पर जब मूव किया है तो कहीं पे वो करप्ट तो नहीं हो गया, कहीं में उसमें कोई एरर तो नहीं आ गया, कहीं पे उसमें कोई चेंजेस तो नहीं हो गई। उसको चेक करने के लिए हम पैरिटी चेक लगाते हैं। पैरिटी चेक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसमें हम बिट्स एंड बाइट्स को यूज़ करते हैं। वो हम इन डिटेल नहीं जाएंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे उसकी, बट ये वाला पैरिटी चेक जो नॉर्मली हम यूज़ करते हैं वो तब यूज़ करते हैं जब हमने डेटा को एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस पर मूव करना है तो उस ट्रांसमिशन के दौरान कहीं पे हमारा डेटा करप्ट तो नहीं हो गया, कहीं पे उसमें कोई चेंज तो नहीं आ गई। तो हम अपने डेटा के साथ एक बाइट यूज़ या बिट या बाइट ऐड कर लेते हैं जो कि हमें बताता है कि क्या ये पैरिटी चेक की जो हमने वैल्यू सेट की थी वो ठीक है कि नहीं, उनको कंपेयर करता है। और अगर उसमें कोई चेंजेस आती हैं तो हमें पता चल जाता है कि हमारा डेटा करप्ट हुआ है, हमारा डेटा कहीं चेंज हुआ है। तो ये था पैरिटी चेक। द लास्ट वन इज चेकसम। Checksum P, it's another way to check whether the data has been corrupted or changed during the data transmission. जब हमने डेटा को एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस पे मूव किया है तब हमारा डेटा करप्ट तो नहीं हो गया, हमारे डेटा में कोई चेंजेस तो नहीं आ गई, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे डिफरेंट तो नहीं हो गया हमारा डेटा ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन। उसके लिए हम यूज़ करते हैं चेकसम। चेकसम में हम लोग करते हैं कि जो हमने चेक रखा था अपने डेटा के ऊपर उसका एंड पे सम करते हैं। अगर तो सम चेंज है, डिफरेंट है, तो हमें पता चल जाता है कि हमारा डेटा में कहीं कोई करप्शन आ गई है, कहीं पे वो हमारा डेटा करप्ट हो गया है ट्रांसफ़र के दौरान, या वो उसमें चेंज आ गया है जो हमने एंटर किया था और जब हमने उसको ट्रांसफ़र किया वहाँ तक पहुँचते पहुँचते हमारे डेटा में कुछ चेंजेस आ गई हैं। उसको चेक करने के लिए वी यूज़ चेकसम। सो डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप देख सकते हैं हम स्क्रीन पर आ गए हैं और आपकी स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है एक MCQ जो कि आपसे क्या पूछ रहा है आपसे ये कि which means to test if the required solution is there। जो हम बात कर रहे हैं कि क्या है ऐसा जो टेस्ट करता है कि जो हमारा सोल्यूशन था वो वही है जो हमें रिक्वायर्ड था कि नहीं। ऑप्शन है आपके पास वेरिफिकेशन, एल्गोरिदम, वैलिडेशन या फिर फ्लो चार्ट। इन चार दी हुई ऑप्शंस में से कौन सी है बेस्ट ऑप्शन जो कि आपको ये बताती है कि हम टेस्ट करते हैं क्या कि जो रिक्वायर्ड सोल्यूशन था हमारा वही आया है कि नहीं। The correct option is option number 1. Verification means to test if the required solution is there. Verification के प्रोसेस के थ्रू हम टेस्ट करते हैं कि जो सोल्यूशन आया है हमारे पास क्या वो वही सोल्यूशन है जो रिक्वायर्ड था कि नहीं। The next MCQ that is on your screen says, strategy that divides a complex problem into smaller problems is called।
वो कौन सी स्ट्रैटेजी है जो बेसिकली डिवाइड करती है एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को इनटू स्मॉलर प्रॉब्लम्स? ऑप्शंस है आपके पास प्रोटोटाइप, डिवाइड एंड कंकर या फिर एक्ट इट आउट। इन 3 दी हुई ऑप्शंस में से कौन सी है करेक्ट ऑप्शन? वेरी correct, that is option number 2. Divide and conquer is the strategy that divides a complex problem into smaller problems. हमने बहुत बार इस चीज को डिस्कस किया, डिफरेंट तरीके से इसी स्टेटमेंट को हम रीफ्रेस करते रहे, इसी तरह ही आपके एग्जाम्स में आ सकता है। बेसिकली कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर होगा तो आप जैसे भी रीफ्रेस कर दिया जाए उस स्टेटमेंट को आप आंसर कर सकते हैं। The next MCQ that is on screen says which is used to test the solutions. हम किस चीज का इस्तेमाल करते हैं अपने solutions को टेस्ट करने के लिए? ऑप्शन है हमारे पास बेस्ट सोल्यूशन, टॉप डिजाइन, वेरिफिकेशन या फिर एनालाइज इट। 4 दी हुई ऑप्शंस में से कौन सी है करेक्ट ऑप्शन? हमारे पास ऑप्शन नंबर 3 that says verification is used to test the solutions. Next MCQ says which means whether the solution is giving the required results or not. किससे हमें पता चलता है कि जो हमारा सोल्यूशन है वो हमें वही रिजल्ट्स दे रहा है जो हमें रिक्वायर्ड थे या नहीं? ऑप्शन है आपके पास वैलिडेशन, वेरिफिकेशन, फ्लो चार्ट्स या फिर प्रोसेसिंग। Correct option is option number 2 that says verification means whether the solution is giving the required results or not. अगर आपने गौर किया होगा एक ही बेसिकली स्टेटमेंट थी, उसको 3 डिफरेंट तरह से अभी तक हम रीफ्रेस कर चुके हैं जो कि डिफाइन कर रही है वेरिफिकेशन को। इसी तरह से अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि बेसिकली वेरिफिकेशन है क्या, इट्स यूज्ड टू टेस्ट द सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन में हम क्या चेक करते हैं कि रिक्वायर्ड रिजल्ट सेम्स है, वही सॉल्यूशन है जो हमें रिक्वायर्ड था कि नहीं, उसको हम वेरिफिकेशन कहते हैं। इसी सेम चीज़ को, सेम कॉन्सेप्ट को 3 डिफरेंट तरीकों से आपको रिफ्रेस करके दिया गया है। द नेक्स्ट MCQ on your screen says dash a problem helps to solve that problem quickly. हम क्या करते हैं प्रॉब्लम को, जो कि हमें हेल्प करता है प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, बहुत आसानी से हम बहुत जल्दी उसको सॉल्व कर सकते हैं। ऑप्शन है आपके पास एनालाइजिंग, डीबगर, एल्गोरिदम या फिर सॉल्यूशन। इन 4 दी हुई ऑप्शंस में से कौन सी है करेक्ट ऑप्शन? That is right. Option number 1, analyzing. Analyzing a problem helps to solve that problem quickly. और analyzing में हमने क्या देखा था, अगर याद हो, हम कैसे करते हैं analyze अपनी problem को? हम उसमें से extract करते हैं 5 W's। जब वो 5 W's हमने extract कर लिए तो बहुत आराम से हम problem के solution की तरफ चले जाते हैं। The next MCQ on your screen says, is a manual check completed by the user who is entering the data? क्या है वो मैनुअल चेक जो यूजर एक्चुअली एंटर कर रहा होता है? ऑप्शंस है हमारे पास चेकसम, डबल एंट्री या फिर स्क्रीन विजुअल चेक। इन 3 दी हुई ऑप्शंस में से कौन सी एक करेक्ट ऑप्शन जो कि एक्ट कर रही है एज अ मैनुअल चेक कंप्लीटेड बाय द यूजर? एक्चुअली वो मैनुअल चेक कंप्लीट कौन कर रहा है? वो यूजर कर रहा है जो एंटर कर रहा है डेटा को। द करेक्ट ऑप्शन इज स्क्रीन या फिर विजुअल चेक। स्क्रीन पर ही यूजर मैनुअली चेक कर लेता है कि मैंने जो डेटा एंटर किया है क्या वो करेक्ट था कि नहीं था। The next MCQ on your screen says, in this, data is entered twice, sometimes by different operators. क्या है वो चीज़ जिसमें डेटा को हम 2 दफ़ा एंटर करते हैं और कभी-कभी 2 डिफरेंट ऑपरेटर्स उसको एंटर कर देते हैं? ऑप्शंस है हमारे पास पैरिटी चेक, डिवाइड एंड कंकर या फिर डबल एंट्री। वेरी इजी, आपको नाम से ही पता चल जाएगा। द करेक्ट ऑप्शन इज option number C, that is double entry. The correct option is option number 3, that is double entry. Double entry is that data is entered twice. In double entry, the data is entered twice, sometimes by different operators. हम 2 दफ़ा एंटर करते हैं सेम डेटा को चेक करने के लिए क्या वो सही डेटा था कि नहीं था, ताकि पता चल जाए कि वो ठीक था, यूज़र ने सही एंटर किया कि नहीं किया। आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स हमने देखा था कि हमने वेरिफिकेशन को डिस्कस किया, हमने देखा कि व्हाट इज़ द मेथड ऑफ वेरिफिकेशन और हम क्यों यूज़ करते हैं वेरिफिकेशन को। जब भी हमने किसी भी सिस्टम की किसी भी सोल्यूशन को टेस्ट करना है तो उसके लिए जो एक तरीका है वो है वेरिफिकेशन का। फिर हमने टाइप्स ऑफ वेरिफिकेशंस देखी जिसमें हमने डिस्कस की थी कि हमने डबल एंट्री के थ्रू चेक कर सकते हैं, हम विजुअल और स्क्रीन के थ्रू चेक कर सकते हैं, हम पैरिटी चेक लगा लेते हैं अपने डेटा पर, और
हम चेक सम ऐड करते हैं अपने डेटा पर, जिससे हमें पता चल जाता है, हम वेरीफाई कर देते हैं कि हमारा डेटा ठीक है कि या उसमें कुछ चेंजेस आई हैं या गलत डेटा एंटर हुआ है। इन में से कोई भी मेथड हम यूज़ करके वेरिफिकेशन करते हैं अपने डेटा की। सो डियर स्टूडेंट्स, ये तो था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। आपने इस लेक्चर को अच्छे से रिवाइज करना है। हमने आज के लेक्चर में डिस्कस की थी वेरिफिकेशन। इंशाल्लाह हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।